So hey everyone, hi, this is Lovely and in this video we will study about public finance. वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस की मीनिंग, पब्लिक फाइनेंस का नेचर, उसका स्कोप और एंड में पब्लिक फाइनेंस की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नोइंग व्हाट पब्लिक फाइनेंस इज. तो जो वर्ड है पब्लिक, उसका मतलब होता है पीपल, राइट. बट यहाँ पे पब्लिक का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, ठीक है, जो कि है गवर्नमेंट, राइट. तो यानी कि यहाँ पे पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल. और फाइनेंस का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ मनी. तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का मनी है उसका मैनेजमेंट कैसा होगा वो हम देखेंगे. जैसे डे टू डे लाइफ में हम अपना मैनेजमेंट करते हैं अपनी इनकम और अपने एक्सपेंडिचर का, सेम इज द केस विथ गवर्नमेंट, राइट. इसीलिए इसको कहा जाता है स्टडी ऑफ इनकम and expenditure of central, state or local governments and the principles underlying them. यानी कि गवर्नमेंट का इनकम, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दोनों ही पब्लिक फाइनेंस के कंसर्न्स हैं, राइट. चाहे गवर्नमेंट लोकल हो, स्टेट हो, सेंट्रल हो, राइट, उन सब की ही इनकम और एक्सपेंडिचर को पब्लिक फाइनेंस में पढ़ा जाता है एंड द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग देम. और जो प्रिंसिपल्स ये निर्धारित करते हैं कि कितना एक्सपेंडिचर होगा, किस तरीके से होगा, किस एरिया में होगा, या इनकम का कौन सा सोर्स होगा, या इनकम किस सोर्स से ज़्यादा आएगी, किस मेथड से ज़्यादा आएगी, ये सब डिसाइड करने वाले जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, वो भी हम पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं. मैंने एक वीडियो भी बनाई थी मैक्सिमम सोशल एडवांटेज प्रिंसिपल पे, तो दैट वीडियो इज ऑल्सो a topic of public finance. So if you haven't watched that video, make sure you watch that video after studying this topic. Okay, now we will see a definition given by Professor Dalton in his book on public finance. In that he has written कि public finance is concerned with income and expenditure of public authorities. Same thing कि पब्लिक अथॉरिटीज़ यानी कि जो गवर्नमेंट है, उसकी जो बॉडीज़ हैं, उसकी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी की इनकम और एक्सपेंडिचर पब्लिक फाइनेंस के अंडर आती है. एंड विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन टू द अदर, यानी कि इन बॉडीज़ में, कौन बॉडीज़, गवर्नमेंट की जितनी बॉडीज़ हैं, चाहे लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या जो अदर्स के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन सब में जो एडजस्टमेंट होता है वो भी पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं. बाय एडजस्टमेंट वी मीन कि कौन सा रेवेन्यू स्टेट को जाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, या कौन सा वाला एक्सपेंडिचर पे स्टेट को फोकस करना है या सेंटर को फोकस करना है. सो ऑल दीज थिंग, ये जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो भी हम पब्लिक फाइनेंस में डिसाइड करते हैं या पढ़ते हैं. ओके, एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर द जनरल प्रिंसिपल्स विच मे बी लेड डाउन विद रिगार्ड टू दीज मैटर्स. और इन्हीं मैटर्स को ध्यान में रखते हुए, इनकम और एक्सपेंडिचर को और सारे एडजस्टमेंट्स को, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम पब्लिक फाइनेंस के प्रिंसिपल्स को लेट डाउन करते हैं. लेट डाउन मतलब बनाते हैं, ठीक है. और वो जो प्रिंसिपल्स है वो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं. जनरल प्रिंसिपल्स मतलब होते हैं कि जो सोसाइटी का बेनिफिट देखते हुए बनाया जाता है, ठीक है, ओवरऑल कि सोसाइटी का मैक्सिमम जो बेनिफिट हो वो देखने को मिले. तो इसलिए ये प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, फॉर्मुलेट किए जाते हैं, और उन्हीं की बेसिस पे इनकम का जनरेशन कितना हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, वो सब डिसाइड होता है. अभी मॉडर्न टाइम में, मतलब आज के दौर में, हम लोग लगभग पब्लिक फाइनेंस को मेजरली 4 डिविजन्स में बांटते हैं. पहला है पब्लिक रेवेन्यू यानी कि गवर्नमेंट की इनकम. दूसरा है पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स या गवर्नमेंट के खर्चे. तीसरा है पब्लिक डेट यानी कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स होती हैं, जो कि वो पब्लिक से बोरो करती है मनी, वो. और चौथा है प्रॉब्लम्स ऑफ फिस्कल सिस्टम, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे फिस्कल पॉलिसी में हो, एक्सेट्रा. तो अभी हम इन चारों को और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये डिवीजन है पब्लिक फाइनेंस का, कि पब्लिक फाइनेंस को हम ऐसे 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस गिवन बाय मिसेस उर्सुला हिक्स. ठीक है, बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन जो पुराने इकोनॉमिस्ट्स ने दी थी वो काफ़ी नैरो थी मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड नहीं करती थी. और ये मिसेस उर्सुला की डेफिनेशन को कॉम्प्रिहेंसिव कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है पब्लिक फाइनेंस को. तो हम देखते हैं इनकी डेफिनेशन को.
According to Mrs. Ursula Hicks, the main content of public finance consists of examination and appraisal of methods by which the government bodies provide for the collective satisfaction of wants and secure the necessary funds to carry on their purposes. जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो कुछ मेथड्स को यूज करके पूरी सोसाइटी के वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है, जैसे कि अपनी फिस्कल पॉलिसी ला करके, टैक्सेशंस को कम करके, या फिर बोरोइंग करके बहुत सारे मेथड्स को यूज करती है हमारी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की बॉडीज, ठीक है। और बहुत सारे मेथड्स को यूज करके गवर्नमेंट की बॉडीज अपनी रेवेन्यू को भी जनरेट करती है, ठीक है। तो उन्हीं मेथड्स का अच्छे से एनालिसिस करना कि वो मेथड सही है या नहीं, मेथड्स में कमियां क्या हैं, कैसे उन मेथड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनका इम्पैक्ट क्या हुआ इकोनॉमी पे, कौन सा मेथड ज़्यादा बढ़िया था, वो सब का सब पब्लिक फाइनेंस का मेन कंटेंट होता है। मतलब पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट के मेथड्स का एनालिसिस होता है। सो जो मेन कंटेंट होता है पब्लिक फाइनेंस का, इट कंसिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एनालिसिस एंड अप्रेजल। अप्रेजल मतलब भी होता है इवैल्यूएशन, ठीक है, किसी चीज़ को असेस करना कि वो सही है, गलत है, नहीं है तो क्यों नहीं है, एंड ऑल दैट, ठीक है। ऑफ मेथड्स बाय विच द गवर्नमेंट बॉडीज प्रोवाइड फॉर द कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, जिन मेथड्स को यूज करके हम सभी के कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन को जो गवर्नमेंट है पूरा करती है, और जिन मेथड्स को यूज करके द गवर्नमेंट सिक्योर द नेसेसरी फंड्स, वो फंड जो गवर्नमेंट को ज़रूरी है, यानी कि जो पैसे गवर्नमेंट को ज़रूरी है ताकि वो अपने पर्पस को कैरी ऑन कर सके। जो भी काम करना है उसके लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होंगे, तो कुछ मेथड से ही तो वो पैसे पाती है, जैसे टैक्स लगा करके, फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस ला करके अपने रेवेन्यू को बढ़ाती है। सो उन सभी मेथड्स का एनालिसिस ही मेन कंटेंट है पब्लिक फाइनेंस का। यही डेफिनेशन है उर्सुला हिक्स की, सिक्योर दी नेसेसरी फंड्स टू कैरी ऑन देयर पर्पसेस। अपने पर्पस को कैरी ऑन करने के लिए, अपने काम को कैरी ऑन करने के लिए जो नेसेसरी फंड्स गवर्नमेंट को चाहिए होते हैं और जिन मेथड से वो उन फंड्स को इकट्ठा करती है, उसी मेथड का एनालिसिस, एग्जामिनेशन, ठीक है, यही है मेन कंटेंट पब्लिक फाइनेंस का। तो ये सब थी पब्लिक फाइनेंस की मीनिंग। अब हम उसका नेचर और स्कोप डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स सी द नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। जो पब्लिक फाइनेंस है हमारा, वो सोशल साइंस की कैटेगरी में फॉल करता है। और ये पब्लिक फाइनेंस क्या है, अभी हमने डिस्कस किया। इट इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स ऑफ रेजिंग फंड्स, कैसे फंड्स को रेज किया जाए, कैसे रेवेन्यू को रेज किया जाए, एंड उन्हीं रेवेन्यू का, उन्हीं फंड्स का एलोकेशन कैसे किया जाए, यानी कि अच्छे से उसे एलोकेट करें ताकि मैक्सिमम लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। सो एलोकेशन ऑफ दीज फंड्स फॉर द कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, ये दोनों चीज़ें पब्लिक फाइनेंस के अंडर में आती हैं। अब पब्लिक फाइनेंस सोशल साइंस की कैटेगरी में क्यों फॉल करता है? बिकॉज जो मेथड है पब्लिक फाइनेंस को पढ़ने का, वो सिमिलर है उन मेथड से जो कि हम सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि पब्लिक फाइनेंस में हम थियोरीज को पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं, जो कि हम सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में भी करते हैं, राइट। और दूसरा पॉइंट हो जाता है कि इसमें हम डिस्क्रिप्टिव और स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हैं गवर्नमेंट के एक्चुअल ऑपरेशंस की। अब डिस्क्रिप्टिव और स्टैटिस्टिकल स्टडी क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है किसी चीज़ का ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ा, स्टडी किया, सारे फैक्टर्स पे आपने फोकस किया, ठीक है, एंड देन यू केम अप विद अ थ्योरी और अ प्रिंसिपल। नाउ अगर सिमिलर सिचुएशंस जनरेट होती हैं सोसाइटी में, तो आपका वो जो प्रिंसिपल है वो वहाँ एप्लीकेबल होना चाहिए, इसीलिए उसे डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव मतलब ऑब्जेक्टिविटी, ओके। एंड स्टैटिस्टिकल मतलब होता है फैक्ट्स को पढ़ना, फिगर, फैक्ट्स एंड फिगर्स की, अच्छा, डेटा पढ़ना, ठीक है। देयर हैज टू बी सम डेटा जिसके बेसिस पे आप अपने प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट करेंगे, अपनी थ्योरीज के बारे में बताएंगे कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे है, ठीक है। सो स्टैटिस्टिकल स्टडी होने की वजह से और डिस्क्रिप्टिव स्टडी होने की वजह से जो पब्लिक फाइनेंस है वो सोशल साइंस की कैटेगरी में फॉल करता है। एंड जो सोशल साइंस होते हैं उसमें हमें अक्सर देखने को मिलता है कि एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में, और वो भी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। हम कुछ वेरिएबल्स को पढ़ रहे होते हैं और उस वेरिएबल को पढ़ने के लिए बाकी वेरिएबल्स को हमें साइड में रखना पड़ता है। लेकिन पब्लिक फाइनेंस में हम ऐसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप इकोनॉमी में, ठीक है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को पढ़ रहे हो, तो
बाकी जो फैक्टर्स हैं जैसे कि रेवेन्यू या फिर कुछ भी फैक्टर है, आप उसको निकाल तो नहीं सकते हो क्योंकि वो इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आप एक फैक्टर को पढ़ने के लिए बाकी चीज़ों को निकाल नहीं सकते हो, एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट एक चीज़ है जो आप कर सकते हो, वो है कि आप केस स्टडीज़ के बेसिस पे आप जनरल प्रिंसिपल्स की एप्लीकेबिलिटी, उनकी वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं कि अच्छा आप 2-3 कंट्रीज़ को ले लो, आप देखो कि उन कंट्रीज़ में क्या क्या सिचुएशंस थी और उन्होंने इस प्रिंसिपल का यूज़ करके वहाँ पे फाइनेंसिंग की है, क्या वहाँ पे बेनिफिट्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं। ओके, चारों कंट्रीज़ में बेनिफिट्स मिले हैं, ओ वाह, देन वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस टू आवर कंट्री ऑल्सो बिकॉज इन आवर कंट्री वी आर फाइंडिंग सिमिलर सिचुएशंस। सो किसी भी डिडक्शन की, किसी भी प्रिंसिपल की वैलिडिटी को चेक करने के लिए अगर हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते तो हम केस स्टडीज़ के बेसिस पे उस वैलिडिटी को चेक करते हैं। तो इसीलिए इसको सोशल साइंस की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस।